भारत और चाइना एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं और अक्सर इन दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं। ऐसे मौके पर दोनों देश अपनी मिलिट्री का दबदबा कायम करना चाहते हैं। अक्सर इनके बीच छोटी मोटी भिड़ंत भी देखने को मिलती है जो किसी भी समय एक फुल वॉर में तब्दील हो सकती है। लेकिन अगर कभी ये दोनों न्यूक्लियर सुपर पावर आपस में भिड़े तो कौन किस पर भारी पड़ेगा ये डिसाइड करेगी इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो सवाल ये है कि किस देश की मिलिट्री ज्यादा स्ट्रांग है। तो आज की इस वीडियो में हम भारत और चाइना की मिलिट्री को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि अगर इन दोनों देशों के बीच वॉर होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों देशों की आर्मी यानी लैंड फोर्सेस की। अगर भारत की बात करें तो मौजूदा वक्त में भारत के पास तकरीबन 1.4 मिलियन एक्टिव फाइटर्स और 3 लाख रिजर्व फाइटर्स हैं। हालांकि भारत के पास सैनिकों की संख्या दूसरे देश के मुकाबले काफी अधिक है, उसके बावजूद भारत का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हाई क्वालिटी का है जो सोल्जर्स को बहुत ऑड सिचुएशन में भी लड़ने के लिए प्रिपेयर करता है। दूसरी तरफ चाइना के पास 2 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स और 2 मिलियन रिजर्व सोल्जर्स हैं। लेकिन ट्रेनिंग वाइज बात करें तो चाइना का ट्रेनिंग प्रोग्राम उतना इफेक्टिव नहीं है जितना इंडिया का है। मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करें तो भारत के पास तकरीबन 4,600 टैंक्स, 8,600 आर्म फाइटर व्हीकल्स और 2,799 आर्टिलरी यूनिट्स हैं। टैंक्स की बात करें तो T-90 टैंक और फाइटर व्हीकल BMP-2 भारत की लैंड फोर्सेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। चाइना के मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करें तो चाइना के पास करीब 5,750 टैंक और 14,000 कॉम्पैक्ट व्हीकल्स हैं, जिसमें टाइप 99 सबसे एडवांस टैंक है और ZBD-08 सबसे इम्प्रेसिव कॉम्पैक्ट व्हीकल्स हैं। भारत ने वक्त के साथ अपनी एयरफोर्स की ताकत को भी बढ़ाया है। भारत के पास करीब 170 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें फ्रेंच राफेल जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं, जो कि इतने वर्सेटाइल हैं कि अलग अलग तरह के मिशंस को एलीट एयरक्राफ्ट के साथ कंडक्ट कर लेते हैं। भारत के फाइटर जेट्स एयर टू एयर और एयर टू सरफेस दोनों तरह के मिशंस को लॉन्च कर सकते हैं। भारत के पास 700 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जिसमें रशिया से इंपोर्टेड Mi-24 इंडियन आर्मी का सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है। ये अपने दुश्मनों पर गोली और मिसाइल दोनों से हमला कर सकता है। दूसरी तरफ चाइना की बात करें तो चाइना के पास भारत से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, जिनकी संख्या 2000 से ज्यादा है, जिसमें हाईटेक चेंडू J-20 फाइटर जेट शामिल है जो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी करता है। चाइनीज एयरफोर्स अपने वर्ल्ड क्लास हेलीकॉप्टर Z-10 के लिए भी फेमस है, जो एयर टू एयर कम्बैट करने की काबिलियत रखता है। लैंड फोर्सेस और एयर फोर्सेस के बाद दोनों देशों के नेवल फोर्सेस को भी कंपेयर कर लेते हैं। भारत ने अपने नेवल फोर्सेस को लगातार इंक्रीज किया है। आज इंडियन नेवी के पास तकरीबन 250 नेवल यूनिट्स हैं, जिसमें 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं। INS विशाखापट्टनम इस फ्लीट में जुड़ने वाला सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर है, जो कि दुनिया की सबसे एडवांस वॉरशिप में से एक है। भारत के पास INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, जो 2013 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। इसके साथ ही इंडियन नेवी अपने 10 फ्रिगेट्स, 20 कॉर्वेट्स और 15 सबमरीन के साथ इंडियन ओशियन पर अपना दबदबा बनाए हुए है। आर्मी और एयरफोर्स के बाद चाइनीज नेवी भी इंडियन नेवी की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाइना के पास लगभग 250 नेवल यूनिट्स हैं, जिसमें टाइप 055 जैसे डिस्ट्रॉयर्स भी शामिल हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी इंडियन डिस्ट्रॉयर से कहीं ज्यादा एडवांस है। साथ ही चाइनीज नेवी भारत से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फ्लीट में शामिल किए हुए है। सबमरीन की बात करें तो चाइना के पास तकरीबन 59 सबमरीन मौजूद हैं, जो चाइनीज नेवी को पावरफुल बनाती हैं। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो चाइना यहाँ भी इंडिया से आगे ही है। जहाँ एक तरफ चाइना के पास 400 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वहाँ इंडिया के पास ओनली 160 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों कंट्रीज में ज्यादा पावरफुल कौन है। विदाउट एनी डाउट चाइना की मिलिट्री इंडिया से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और बड़ी है। लेकिन अगर बात करें सोल्जर्स ट्रेनिंग की तो इंडियन इस मामले में चाइना को काफी टक्कर दे सकता है।